गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से विवाह क्यों किया और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? भारत के प्राचीन हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचनाकार के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी कथाएं हैं जो धार्मिक ग्रंथों और पुरानी पौराणिक मान्यताओं में छिपी हुई हैं, जिनमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह क्यों किया? और एक और सवाल जो अक्सर उठता है, वह ये है कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को हम विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मा जी और सरस्वती का विवाह एक पौराणिक कथा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपनी पुत्री के रूप में उत्पन्न किया था। सरस्वती, जो ज्ञान, संगीत, कला और वाणी की देवी मानी जाती है, का जन्म ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुआ था। वह भगवान ब्रह्मा के साथ सृष्टि की रचना में मदद करने के लिए रही और कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह कर लिया। क्यों हुआ ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह किया क्योंकि उन्हें ये लगा कि वह ब्रह्मा की शक्ति का प्रतीक थी। सरस्वती में वह शक्ति थी जो ब्रह्मा के लिए आवश्यक थी ताकि वह सृष्टि के संचालन में पूरी तरह से सक्षम हो सके। इसके अलावा एक और कारण यह माना जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया क्योंकि वह भी ब्रह्मा के रचनात्मक शक्ति के विस्तार का एक रूप थी। लेकिन इस विवाह के बाद ब्रह्मा और सरस्वती के संबंधों में जटिलताएं पैदा हो गई। कुछ शास्त्रों के अनुसार सरस्वती ने ब्रह्मा को इस विवाह के लिए मना किया था क्योंकि एक पिता और बेटी के रिश्ते को वह गलत मानती थी। वह इस रिश्ते को पारंपरिक और नैतिक दृष्टि से स्वीकार नहीं करती थी और इस विवाह के बाद सरस्वती ने ब्रह्मा से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह अपने पिताजी के साथ विवाह करने के निर्णय पर पछताई और अंततः ब्रह्मा जी से दूर हो गई। इस घटना के बाद ही भगवान शिव ने सरस्वती को अपार ज्ञान और शक्ति प्रदान की, जिससे वह देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। कई पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह के बाद ब्रह्मा को एक साथ 4 सिर प्राप्त हुए थे, लेकिन उनकी यह स्थिति कुछ समय बाद बदल गई। सरस्वती ने उनसे दूर जाकर अन्य देवताओं के साथ शक्ति प्राप्त की, जबकि ब्रह्मा को अपने एक सिर को खोना पड़ा। इस विवाह के कारण ब्रह्मा को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी सत्ता और रचनात्मकता के लिए बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी। एक विश्वास ये भी है कि उनके द्वारा सरस्वती से विवाह करने के बाद देवता और पृथ्वी के लोग उन्हें कम गंभीरता से देखने लगे और यह विवाह एक विवादास्पद घटना बन गया। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा न होने का कारण भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। प्राचीन शास्त्रों में इस विषय पर विभिन्न कारण दिए गए हैं। 1. अपराधी मान्यता। ब्रह्मा जी की पूजा न होने का एक प्रमुख कारण उनके द्वारा सरस्वती से विवाह करना है। जब देवता और अन्य प्राणी इसे स्वीकार नहीं कर पाए और यह घटना आचार व्यवहार के दृष्टिकोण से भी गलत मानी गई, तो ब्रह्मा जी की पूजा के प्रति लोगों में संकोच उत्पन्न हुआ। इसके बाद से ब्रह्मा जी का सम्मान घटने लगा और उन्हें मुख्य देवता के रूप में पूजा नहीं जाने लगा। 2. शिव और विष्णु की पूजा का प्रचलन। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा की कमी के पीछे एक कारण ये भी है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अधिक प्रचलित है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता और भगवान शिव को संहारक के रूप में पूजा जाता है, जो दुनिया के संतुलन और जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी शक्तियां प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा की पूजा का महत्व कम हुआ और पूजा का केंद्र भगवान विष्णु और भगवान शिव बन गए। 3. मांगलिक कारण। एक अन्य कारण यह है कि ब्रह्मा जी की पूजा न करने की एक प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा की पूजा करता है, उसे जल्द ही दुख का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्राचीन काल में लोग ब्रह्मा जी से डरते थे और उनका पूजन नहीं करते थे। 4. शिव और विष्णु के साथ उनके संबंध। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु से एक बार अपना अहम दिखाया था, जो अन्य देवताओं को पसंद नहीं आया। विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु ने ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति का एहसास करवा दिया। 5. 4 सिर और मानसिक भ्रम। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पास 4 सिर थे और उनकी चेष्टाएं कभी कभी भ्रमित करती थी। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने अपनी ही माया में उलझकर सत्य का आभास नहीं किया और वह अपनी सत्ता में अत्यधिक अभिमानित हो गए। इससे भी उनकी पूजा में कमी आई। ब्रह्मा जी और उनकी पूजा के संबंध में और विचार। ब्रह्मा जी का स्थान हिंदू धर्म के त्रिदेवों में सर्वोत्तम है, लेकिन उनके बारे में जो कुछ भी वर्णित किया गया है, वह हमेशा विवादों और कुतूहल का कारण बना है। आइए हम विस्तार से और कुछ पहलुओं पर विचार करें, जो ब्रह्मा जी की पूजा न होने और उनके सरस्वती से विवाह के पीछे के विचारों को और भी गहरे से समझने में मदद करेंगे। 1. ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह।
ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की घटना को एक आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जिसमें कुछ गहरे प्रतीकात्मक अर्थ छुपे हुए हैं। सृष्टि के कार्य में भागीदारी और रचनात्मकता का प्रतीक। सरस्वती, जो ज्ञान और कला की देवी हैं, ब्रह्मा के साथ सृष्टि के निर्माण के लिए जरूरी शक्ति का रूप मानी जाती है। उनके विवाह को एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह एक तरह से रचनात्मक प्रक्रिया का प्रतीक है, जहां ज्ञान सरस्वती और सृष्टि ब्रह्मा का मिल होता है। लेकिन जैसे ही सरस्वती ने इस विवाह से दूरी बनाई, ये संकेत देता है कि रचनात्मकता, सृष्टि और ज्ञान बुद्धि का अलग अलग स्थान और महत्व है। नैतिकता और विवाद। वहीं इस विवाह से जुड़ी नैतिकता और परंपरा को लेकर विवाद भी पैदा हुआ। ब्रह्मा द्वारा अपनी बेटी से विवाह करने का कोई तार्किक या पारंपरिक समर्थन नहीं था। इसे अनैतिक और अवैध मानने के कारण सरस्वती ने ब्रह्मा से अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि रचनात्मकता, सृष्टि का सर्वोत्तम उद्देश्य ज्ञान बुद्धि के साथ संतुलन बनाए रखना है, और किसी भी प्रकार की अधीनता या संतान संबंधों को पवित्र और अनुशासित रहना चाहिए। 2. ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे के कारण। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे धार्मिक ग्रंथों में कई कारण दिए गए हैं। हम यहाँ कुछ और पहलुओं पर विचार करते हैं जो इस स्थिति को और स्पष्ट करने में मदद करेंगे। ब्रह्मा का अहंकार और 4 सिर। कुछ शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी के 4 सिर होने के कारण उनका अहंकार बढ़ गया था। 4 सिर होने के बावजूद जब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बेजा उपयोग किया, तब अन्य देवताओं ने उन्हें सजा देने का निर्णय लिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने भगवान शिव से शत्रुता की थी, और इसी कारण शिव जी ने उन्हें एक सिर खोने की सजा दी। इस स्थिति के बाद ब्रह्मा जी की पूजा में कमी आई और समाज में उनका सम्मान घटने लगा। अशुभ कर्म और पूजा का अभाव। आधिकारिक ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने कभी भी अपनी पूजा नहीं की, और यही कारण है कि उनका पूजन भी अन्य देवताओं की तरह न हुआ। भगवान शिव और विष्णु ने सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया को और अधिक समर्पण और बलिदान के साथ किया, जबकि ब्रह्मा जी का कार्य सृजनात्मक था, लेकिन उसमें कोई स्पष्ट पूजा या संकल्प नहीं था। इसलिए वे न केवल सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं, बल्कि उन्हें पूजा के योग्य नहीं माना गया। विवाद और अहंकार का परिणाम। ब्रह्मा जी का एक सिर खोना और अन्य देवताओं से अनजाने में शत्रुता मोल लेना उनके अवगुणों का प्रतीक माना गया। ब्रह्मा का यह अहंकार उनके साथ होने वाले किसी भी धार्मिक कार्य में विघ्न डालता था। इस कारण से भी उनकी पूजा में कमी आई और भगवान शिव और विष्णु की पूजा को प्राथमिकता दी जाने लगी। 3. ब्रह्मा के अनुकूल पूजा का अभाव। हिंदू धर्म में एक स्पष्ट परंपरा है कि पूजा और तर्पण की प्रक्रिया देवी देवताओं के कार्य, गुण और गुणात्मक शक्ति के आधार पर निर्धारित होती है। ब्रह्मा जी के बारे में ये कहा गया है कि वे खुद अपनी पूजा और तपस्या में लीन नहीं होते थे, इसलिए उन पर पूजा और श्रद्धा का अभाव था। सरस्वती का महत्वपूर्ण स्थान। वहीं सरस्वती देवी की पूजा अधिक होती है क्योंकि वह ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की देवी है। उनकी पूजा शिक्षा, ज्ञान और मानसिक शुद्धता के लिए की जाती है। ब्रह्मा जी की रचनात्मकता के बिना भी जीवन और संसार का चक्र चलता है, लेकिन ज्ञान के बिना किसी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। यही कारण है कि सरस्वती की पूजा ब्रह्मा से अधिक की जाती है। विष्णु और शिव की प्राथमिकता। ब्रह्मा जी के अस्तित्व का उद्देश्य केवल सृष्टि का निर्माण था, लेकिन विष्णु जी ने पालन की जिम्मेदारी ली और शिव जी ने संहार की भूमिका निभाई। इन दोनों की पूजा इसलिए अधिक की जाती है क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, पालन और संहार, जीवन और सृष्टि के सतत चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ब्रह्मा जी की पूजा न होने का एक कारण ये भी है कि वे इन दो प्रक्रियाओं में कभी शामिल नहीं होते। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती और उनके अन्य पहलू। जब हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होने के कारणों की बात करते हैं, तो इसके पीछे कई और धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण छिपे हुए हैं। ब्रह्मा जी को एक अद्भुत और शक्तिशाली देवता के रूप में माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा में कमी के पीछे जो कारण है, वे केवल पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी गहरे हैं। यहाँ हम ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे कुछ और पहलुओं पर विचार करेंगे, और यह भी समझेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में उनका पूजन इतना महत्व नहीं रखता। 1. ब्रह्मा और उनके कार्य का परिप्रेक्ष्य। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, लेकिन उनकी भूमिका एक विशिष्ट उद्देश्य तक सीमित है। ब्रह्मा जी का कार्य पूरी सृष्टि की रचना करना था, और वे इसे करने के बाद अन्य देवताओं को जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। इसलिए उनका कार्य पालन और संहार के बराबर नहीं होता, जो कि अधिक प्रमुख देवताओं के कर्तव्यों के रूप में देखा जाता है। सृष्टि की रचना और समाप्ति के बीच अंतर।
ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन उन्होंने इसका पालन और संहार करने का कार्य भगवान विष्णु और भगवान शिव को सौंपा। इसमें एक गहरा संकेत छिपा है कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा का कार्य एक स्थिर कार्य है, लेकिन पालन और संहार विष्णु और शिव के कार्य निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो जीवन और अस्तित्व के चक्र को बनाए रखती हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पालन और संहार का कार्य अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि ब्रह्मा का कार्य एक बार होने वाला कार्य है, जो इस सृष्टि के चक्र को फिर से स्थापित करने के लिए नए सिरे से शुरू होता है। 2. ब्रह्मा के अहंकार और उनके 4 सिर का दृष्टिकोण। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी को 4 सिर प्राप्त थे और उनके अहंकार ने उन्हें विवादों और आलोचनाओं का सामना कराया। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति का घमंड किया और यह सोचने लगे कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो शिव जी ने उन्हें अपने एक सिर को खोने की सजा दी। इस अहंकार ने ब्रह्मा जी की छवि को सार्वजनिक तौर पर कमजोर कर दिया। अहंकार का परिणाम। अहंकार के कारण ब्रह्मा जी की पूजा में कमी आई। यह एक प्रतीक है कि धार्मिक परंपराओं में पूजा का मार्ग केवल दीनता, समर्पण और विनम्रता से ही जुड़ा होता है। किसी भी प्रकार का अभिमान या दूसरों को कमतर समझने की मानसिकता देवी देवताओं में भी बुरी मानी जाती है। 3. सरस्वती और ब्रह्मा का विवाह। ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को लेकर भी कई धार्मिक कथाएं हैं, और यह एक गहरी नैतिक और आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सरस्वती, जो ज्ञान और कला की देवी हैं, ब्रह्मा जी से एक अधिक आध्यात्मिक रिश्ते में जुड़ी हुई थी। सरस्वती का विवाह। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह एक समय हुआ था, लेकिन ये रिश्ता उस समय को लेकर विवादास्पद हो गया, क्योंकि सरस्वती को अपनी आत्मा और उन्नति का रास्ता अलग से देखना था। इस विवाह के बाद सरस्वती ने ब्रह्मा से दूरी बना ली, क्योंकि यह रिश्ता पारंपरिक दृष्टिकोण से भी गड़बड़ था। इससे ये संदेश मिलता है कि आध्यात्मिकता और सृजनात्मकता के बीच की दूरी को समझना जरूरी है, और जब किसी रचनात्मक कार्य के लिए ज्ञान और शुद्धता की आवश्यकता हो, तो उसे सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा? इस विवाह को लेकर जो नैतिक और आध्यात्मिक विवाद उठे, वही कारण बने कि ब्रह्मा जी की पूजा को विशेष रूप से सीमित कर दिया गया। उन्हें मुख्य देवताओं के रूप में पूजा न करने की भी एक वजह यही हो सकती है कि वह अपनी शक्ति का आदान प्रदान और संतुलन बनाने में असमर्थ रहे, जो अन्य देवताओं जैसे विष्णु और शिव करते हैं। 4. विष्णु और शिव का प्रमुख होना। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी का मुख्य कार्य सृष्टि का निर्माण करना है, लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का कार्य सृष्टि के निरंतर पालन और संहार का है। दोनों ही कार्य जीवन के चक्र का अभिन्न हिस्सा हैं और इनकी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं, जबकि ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि के निर्माण तक सीमित है। विष्णु और शिव की निरंतर पूजा। विष्णु और शिव की पूजा विशेष रूप से इस कारण से की जाती है क्योंकि वे सृष्टि के संतुलन और अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी के पालन और शिव जी के संहार के बिना ये सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती। इनकी पूजा अधिक इसलिए की जाती है क्योंकि ये दो देवता जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करते हैं। 5. शास्त्रों और पुराणों में ब्रह्मा जी की पूजा की कमी। हालांकि ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचनाकार के रूप में पूजा जाता है, लेकिन शास्त्रों में उनकी पूजा को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके पीछे की एक प्रमुख वजह यह है कि ब्रह्मा का कार्य एक बार हुआ था और इसके बाद बाकी देवताओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई। अन्य देवताओं की पूजा जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पालन, संहार, ज्ञान और सुख शांति के लिए की जाती है, जो ब्रह्मा के काम से अधिक निरंतर और महत्वपूर्ण है। 6. ब्रह्मा की पूजा की कमी का धार्मिक रूप में अन्वेषण। धार्मिक परंपराओं में पूजा के सिद्धांत पर यह विश्वास है कि जो देवता दूसरों को शरण और शांति प्रदान करते हैं, उनकी पूजा अधिक की जाती है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण करना था, लेकिन इस कार्य के बाद उनका कोई विशिष्ट काम नहीं था, जिससे उनकी पूजा में कमी आई। साथ ही धार्मिक विश्वासों में यह भी कहा गया कि ब्रह्मा जी ने कभी भी पूजा की प्रथा नहीं शुरू की, इसलिए उनके पूजा के प्रति श्रद्धा भी कम हो गई। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे कई पहलू हैं, जो पौराणिक कथाओं, धार्मिक परंपराओं और दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी की पूजा में कमी के कारण उनके कार्यों, उनके अहंकार और उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित है। लेकिन इसके बावजूद ब्रह्मा जी को रचनात्मकता और सृष्टि के निर्माता के रूप में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।